पाकिस्तान ने सीज फायर तो मांग लिया, लेकिन इसके बाद भी उसके भाड़े के टट्टू आतंकवादी वारदातें कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में त्राल में 2 आतंकवादी वारदातें हुई है, जिसमें राकेश पंडिता नाम के एक चेयरमैन सरपंच को गोली मार गई। जो पंचायत के सरपंच थे उनको गोली मार दी गई। राकेश पंडिता कश्मीरी पंडित थे और यही वजह बताते हुए उन्हें गोली मारी गई है, क्योंकि बार बार टेररिस्ट कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है 370 और 35 से हटाने के बाद। मेरे साथ सुशील पंडित जी है, जिनसे ये बात समझेंगे। मेरे साथ 2 शूरवीर भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी मेरे साथ मौजूद है, मेजर जनरल गुरमीत सिंह और मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद है। मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब मौजूद है, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि एक पत्रकार है। और मेरे साथ आरजू काजमी मौजूद है, जो कि एक पत्रकार है और राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान से। हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कश्मीर में शांति तो है, पाकिस्तान इंडिया सीज फायर के बाद भी क्यों कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टी के मेन लीडर मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू के समय से ही पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर था, जिसे पीओके कहते हैं, उसे फिर से भारत अपने पास लाना चाहता है। इसके लिए हम कहां तक पहुंचे हैं, आइए सुनते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप भूल जाते हैं अक्सर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आई नीड इट बट विथ योर मोर लव। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले चलूंगा सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, ये एक बात फैलाई जा रही है कि डेमोग्राफी कश्मीर की बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पुरानी डेमोग्राफी कश्मीर की थी क्या, और वो कौन लोग थे जो लड़े थे? कह रहे हैं ना कि आप तो 1000 साल से गुलाम थे। कौन लोग थे जिसने कश्मीरियों से मार मार के औरंगजेब और बाकी लोगों को भगाया था? बता दीजिए इनको थोड़ा सा। देखिए, इनको शायद तारीख याद नहीं है। 1015 में और 1022 में महमूद गजनवी 2 बार कश्मीर आया था और दोनों बार मुंह की खा के भागा था। दूसरी बार तो उसे भागने का रास्ता तक नहीं मिला था, 3 महीने भटकता रहा था गजनी पहुंचने से पहले। तो कश्मीर ने बहुत मार लगाई है इन हमलावरों को। ये तो बाद में जब ये वहां पर रिफ्यूजी बन के आए, हाथ पांव जोड़कर वहां किसी तरह शरण मांगने आए, वहां पर घुस करके जब इन लोगों ने धोखाधड़ी की और किसी तरह इक्तदार में आ गए और फिर वहां से हिंदुओं को भगाना शुरू किया। पिछले 500-600 साल में तलवार की नोक पर कत्लो गारत करके उन्होंने इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की और कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी बदली। और 1990 में तो उन्होंने जो बचे खुचे हिंदू थे 3-4 लाख, उनको भी भगाया। और जो कश्मीर के बाहर रहने वाले 2-2.5 लाख हिंदू थे जो जहां आते जाते रहते थे, वो कश्मीर जाने से महरूम रह गए। तो कुल मिलाकर 5-6 लाख हिंदू कश्मीर से बेदखल कर दिए गए इस्लामी जिहाद के नाम पर। यह जिहाद वहां बर्पा किया गया ताकि कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रखा जाए। आज उसी का नतीजा है कि राकेश पंडिता मारे गए हिंदू होने की वजह से, और उससे पहले अजय पंडिता मारे गए थे। अजय पंडिता सरपंच थे, राकेश पंडिता पार्षद थे, काउंसिलर थे त्राल के, और ये चुन करके आए हुए लोग थे। सबों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की छत्र छाया में वहां पर एक नस्ल कुशी का पूरा अभियान चलाया, जिसके तहत एक पूरे का पूरे समुदाय को, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपने घरों से उखाड़ फेंका गया, मारकर, लूटकर। पाकिस्तान का मीडिया शायद ही नहीं है, बताता नहीं है। आज कश्मीर में, कश्मीर घाटी के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर 99.9% लोग सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। अगर डेमोग्राफी बदली है तो वो इस वजह से बदली गई है कि वहां से हिंदू और सिखों को भगाया गया है। अब ये कह रहे हैं कि वहां डेमोग्राफी बदली जाएगी। जी नहीं, पुरानी डेमोग्राफी को वापस लाया जाएगा। इसके लिए ये मुल्क एक तहैया कर चुका है कि पुराने लोग जो वहां के थे वो वहां वापस जाकर के बसेंगे, और जो लुटेरे हैं जिन्होंने कब्जा लिए हैं मकाने और जमीनें, उनसे ये कब्जे छुड़ाए जाएंगे। पाकिस्तान अब इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, और इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने अपना तहैया बता दिया 5 अगस्त 2019 को। पंडितों को उनका जवाब मैं आरिफ साहब से लेता हूं, और आरिफ साहब तसल्ली से जवाब देना। कश्मीर की डेमोग्राफी बिना सिख और बिना कश्मीरी पंडित के हो ही नहीं सकती। ये तो आप लोगों की साजिश की वजह से बदली। अब तो हम पुरानी डेमोग्राफी पे वापस लौटना चाहते हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित हो, जिसमें सिख भाई हो। मेरी अगर आप बात सुन लें
ये भाई ने जो बात की है, जरा ये तारीख को रिव्यू कर लें। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, इंडियन यूनियन का कश्मीर कब हिस्सा था हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे? इंडियन यूनियन कब मार्ज वजूद में आई? 1947 से। कश्मीर की रियासत कब मार्ज वजूद में आई? कश्मीर की अपनी क्या तारीख है? इंडियन यूनियन की क्या तारीख है? इस पे जरा रोशनी डाल लें, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। मेरे भाई, आपकी तो तारीख ही 1947, 15 अगस्त 1947 से शुरू होती है। कश्मीर की तारीख पढ़े। आरिफ साहब सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए ना। इंडियन यूनियन कब बनी? सुशील भाई, इत्मीनान और सब्र से सुनिए, सुनिए सुनिए, वो सुन लिया मैंने, अब आप सुनिए। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, कश्मीर उससे पहले था। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले जम्मू कश्मीर उससे पहले आप अंग्रेज के गुलाम थे, उससे पहले आप मुसलमानों के गुलाम थे, उससे पहले आप राजधानियों में बटे हुए थे। जो और सेंट्रल एशिया से आया, जो अरब से आया, उसने आके आप लोगों को गुलाम बनाया। आप अपनी, आपकी कोई तारीख है, आपकी कोई सकाफत है? हिस्सा बनेगा नहीं, आप 1947 से पीछे चले गए। अरे आरिफ साहब रोक तो लीजिए, आरिफ साहब को ऑडियो रोक दीजिए, लगातार बीच में बोलते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत जो आज है, इससे बड़ी रियासत थी 2,25,000 मुरब्बा मील। यह रियासत थी 1947 में। इसमें गिलगित बल्टिस्तान भी था, इसमें वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भी था जिसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं, और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर जो आज भारत का हिस्सा है ये भी था। इस पूरे के पूरे खित्ते ने, इस रियासत ने इगलाक किया हिंदुस्तान के साथ 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने दस्तखत किए, और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दस्तखत किए। फिर आपने अपनी फौजें भेजी, क्योंकि आपको लालच था कश्मीर का। आपने कबायली भेजे, आपने अकबर खान की सदारत में लूट मार की, आपने बारामूला के अंदर अजमतें लूटी, घर जलाए, बस्तियां उजाड़ी, और उसके ऊपर फिर भारतीय फौज को वहां जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी। अगर नेहरू जी ने 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को तश्तरी में रख के नहीं दिया होता, सीज फायर खुद ही ऐलान करके एक तरफा, तो ये जो टुकड़े आपके पास है ना, ये भी इस वक्त हिंदुस्तान में होते। सुशील जी जितना बोलते हैं आप, कश्मीरी मुझे बता दो, कब हिंदुस्तान का हिस्सा थे? जब अंग्रेज की हुकूमत थी, जैसे पाकिस्तान का भारत का हिस्सा था, इसी तरह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। अरे भाई मुझे बताओ, 14 अगस्त 1947 से पहले ये पाकिस्तान था क्या? आप दोनों नहीं बताएंगे? आरजू आदमी के पास चलिए, दोनों की आवाज डाउन करिए, बताइए आरजू आदमी, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? बताइए, जवाब दीजिए। आरजू आदमी ये नहीं देंगे दोनों। आरजू आदमी बताइए, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, ये तो सभी जानते हैं। मैं आखिरी कमेंट के लिए जनरल गुरमीत सिंह के पास चलूंगा। जनरल साहब मुझे बताइए, इस हालात का क्या इलाज है? क्या भारत को सीज फायर जारी रखना चाहिए? देखिए, सीज फायर जो है उसको जारी करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक 100 दिन हुए हैं, उसमें कोई भी दखलंदाज नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने कोई भी जरूरत की तो उसका एक प्रोएक्टिव तरीके से जवाब दिया जाएगा। देखिए दीपक जी, एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं 4 डेट्स के बारे में। पहली डेट है 22 अक्टूबर 1947, जब पाकिस्तान ने रेडर्स के साथ में हमला किया। दूसरी डेट है 26 अक्टूबर 1947, जब भारतीय सेना कश्मीर में गई। और तीसरी डेट है 5 अगस्त 2019, जब पाकिस्तान का पूरा जो नैरेटिव था कश्मीर का एकदम खत्म। और चौथी डेट है जिस दिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस इंटीग्रेट किया जाएगा, और ये अवश्य होगा। और ये जो हमारे साथ में पाकिस्तान के तीनों पैनलिस्ट हैं, ये मैं इनको बहुत नम्रतापूर्ण बताना चाहता हूं कि ये होने वाला है। जल्दी ही गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा होगा और मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराएगा। सुन लीजिए जावेद गफ्फारी साहब, आरिफ साहब आप पीटीआई के नेता है, और आरजू काजमी, सुन लीजिए बहुत जल्दी होने वाला है। 99% लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ाई से एक्शन करना चाहिए।